पिछले 24 घंटे में बिहार की सियासत और वहां का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। बदल इस तरीके से गया है, इस लिहाज से गया है कि 24 घंटे के भीतर एक बयान, और उस बयान ने भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी दल को बागी होने पर मजबूर कर दिया है। वो दल कोई और नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। संकेत बिल्कुल पहुंचा दिए गए हैं कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ कि वो यानी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की तरफ से लाए गए एक प्रस्ताव के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। एक ऐसा प्रस्ताव जो भारतीय जनता पार्टी को न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में कतई पसंद नहीं है। फिर भी चिराग पासवान ये जानते हुए भी इंडिया गठबंधन के और तेजस्वी यादव के पक्ष में क्यों खड़े हुए, उसको एक एक बयान, एक एक खबर के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आने वाले वक्त में यानी कि अप्रैल के मध्य में, यानी 15 अप्रैल 16 अप्रैल तक अगर ये खबर आती है कि चिराग पासवान ने एनडीए को छोड़ दिया है और वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं, बिहार का जो सियासी समीकरण है, उस सियासी समीकरण से इतर एक बहुत बड़ा जो तबका है वो चाहता है कि बिहार का नेतृत्व कोई और नहीं, युवा नेता करें। नीतीश कुमार से यकीन मानकर चलिए, बिहार की जनता भी परेशान हो चुकी है। अब वो चाहती है कि ऐसा नेतृत्व जो विकास की सोचे। पहले तेजस्वी यादव का नाम तो जिक्र है ही है, उनके साथ साथ चिराग पासवान पर भी जनता भरोसा करती है। यह बीजेपी भी जानती है कि अगर एनडीए की तरफ से नीतीश को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का वक्त आएगा तो चिराग पासवान उनके लिए रोड़ा है। यह बात बीजेपी अच्छे से समझती है और यह बात चिराग पासवान भी समझते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी के साथ रहकर बिहार में अपनी सियासत को उसके पैर फैला नहीं सकते हैं। आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, आप मोदी जी के अंडर काम करिए, बीजेपी सरकार का बीजेपी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, उसके अंदर हमेशा कोई केंद्रीय मंत्री बने रहिए, लेकिन बिहार की सियासत में आप अपने हाथ पैर मत मारिए। ये चिराग पासवान भी जानते हैं। अब एक ऐसा मौका जब चिराग पासवान को भी झटका लग रहा है, बिल्कुल जेडीयू की तर्ज पर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करने की वजह से, ऐसे में चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान वाकई बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि यह ऐलान तेजस्वी यादव के साथ जाने का संकेत भी देता। पहले खबर पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है, जातिगत जनगणना के समर्थन में लेकिन चिराग पासवान का बड़ा बयान। एमवाई फॉर्मूला पर क्या कुछ कहा। एमवाई फॉर्मूला सब जानते हैं, मुस्लिम यादव वाला फॉर्मूला है। इस पर क्या कहा वो भी दिखाएंगे, लेकिन जातिगत जनगणना के समर्थन में आ गए चिराग पासवान। जातिगत जनगणना के समर्थन में आए, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले आप 17 महीने का वो कार्यकाल याद रखिएगा जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। वो बात अलग है कि पिछले साल 26 जनवरी को राहें दोनों की अलग हुई, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने वो कर दिया जो करने का सपना नीतीश ने भी देखा था, लेकिन बीजेपी के डर की वजह से कर नहीं पाते थे। याद करिएगा, तेजस्वी यादव ने 2 बड़े वादे किए थे। एक वादा था बिहार की जनता को रोजगार देने का, उसे उन्होंने पूरा किया। दूसरा सबसे बड़ा वादा था जातिगत जनगणना का। जब जातिगत जनगणना शुरू हुई थी और अपने दूसरे या तीसरे फेज तक पहुंची थी, अचानक से अदालत से अंतरिम आदेश आया था कि इस पर रोक लगाई जाए। यह आदेश किसके कहने पर आया था, ये ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं समझने की, यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आया था। बीजेपी झूम रही थी कि तेजस्वी यादव के सपने को बीच में तोड़ दिया। यही नहीं, जातीय जनगणना जिससे घबराती है बीजेपी, उसको लेकर उन्होंने अड़ंगा लगा दिया है। लेकिन आखिरकार अदालत का एक और आदेश आया और फिर जातिगत जनगणना न केवल पूरी हुई बल्कि उसका डेटा भी सबके सामने आया। तब से ही तेजस्वी यादव आंखों में चढ़े हुए थे बीजेपी के। ये क्यों इससे जातिगत जनगणना से घबराती है बीजेपी, वो भी बताऊंगा। लेकिन अब क्या है, खुलकर जातिगत जनगणना का समर्थन किसने कर दिया, चिराग पासवान ने। यानी तेजस्वी यादव ने जो किया वो मोदी के अनुमान को पसंद आया। उन्होंने कहा हां, बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है, देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। उनके पास एमवाई फॉर्मूला है, वे 14 करोड़ बिहारियों की बात करते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ये सब चीजें ठीक है। इन सब के बीच उन्होंने क्या कहा, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। चिराग पासवान एक्सप्रेस अड्डा से बात करें तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना से सरकार को लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए डेटा मिलेगा। ये इनको पता है कि डेटा इससे मिलता है, लेकिन जातिगत जनगणना से बीजेपी घबराती है। ये ऐसे वक्त में बयान आया है, कैसे वक्त में आया है जब जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से चरमराई हुई है। सबको पता है कि
लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होती है। मनीष वर्मा जो पूर्व आईएएस हैं और नीतीश के करीबी थे, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने जा रहे थे जेडीयू के। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को न चाहते हुए भी संजय झा के नाम का ऐलान करना पड़ा। संजय झा के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि संजय झा दरअसल अमित शाह के बेहद करीबी रह चुके हैं, कई सालों तक उनके साथ रहकर काम कर चुके। फिर क्या हुआ कि संजय झा जेडीयू में आते हैं, उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, फिर एक दबाव डाला जाता है और संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इन सब के बीच राजीव ललन सिंह, जिनके साथ 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के चीफ रहते हुए नीतीश कुमार का हो चुका था। याद होगा कि ये राजीव ललन सिंह भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? जेडीयू के। नीतीश कुमार ने खुद इनको हटाया था। तब से ही राजीव ललन सिंह, अब ये कहिए खुन्नस खा के बैठे हैं क्या? अब जब से दोनों केंद्र में गए हैं, संजय झा तो पहले से अमित शाह के व्यक्ति रहे, ऊपर से संजय झा के साथ साथ राजीव ललन सिंह को देखिए, वो नीतीश कुमार को शायद पसंद नहीं करते, उन्होंने कार्रवाई कर दी थी। अब ये दोनों के दोनों वही बोलते हैं जो मोदी शाह चाहते हैं। नीतीश कुमार से इनका कोई लेना देना नहीं। इसे दो फाड़ तो तभी हो गई थी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुसलमान नेता लगातार नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं। इस समय जनता दल यूनाइटेड ऐसी हालत में है कि अगर वो अब भी अलग हट जाती है, इस वक्त भी अलग हट जाती है, तो उसको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा। वो बहुत परेशानी के लिहाज में है कि उनके सांसद ही उनके साथ खड़े हो, अब तो ऐसी हालत में खड़े हो गए। लेकिन चिराग पासवान इसे महसूस कर रहा है। चिराग पासवान को पता है कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक का, कानून का समर्थन करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में उनको कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगर मुस्लिम समाज के लोग उनसे अलग हटते भी हैं तो उनकी पार्टी को खासा नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में बिहार में राजनीति करते वक्त जातिगत जनगणना का आपको समर्थन करना होगा। जातिगत जनगणना के जरिए कई अलग अलग जातियों के लोगों को अपने साथ लाना होगा, बीजेपी को झटका देना होगा। ये तमाम चीजें अब करने पर उतर आए। माना जा रहा है कुछ दिनों में आपको अगर मंच पर चिराग और तेजस्वी एक साथ नजर आए तो बड़ी बात नहीं होगी। ये देखिए, चिराग पासवान ने किया जातिगत जनगणना का समर्थन, जातिवाद पर दिया बड़ा बयान। क्या बड़ा बयान दिया? चिराग पासवान ने कहा जातिगत जनगणना से लोगों का के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए डेटा मिलेगा। उन्होंने कहा इससे डेटा मिलेगा और इसको करना चाहिए, जातिगत जनगणना करते रहना चाहिए। सिर्फ खबर यह नहीं है, खबर यह है कि अगर इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान आते हैं तो आने वाले वक्त में यह भी ऐलान किया जा सकता है कि तेजस्वी सीएम बने और चिराग पासवान डिप्टी सीएम बने। ये जोड़ी, यकीन मानकर चलिए, ये जोड़ी उस दौर की जोड़ी को याद वापस लेकर आएगी जब रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव एक साथ एक ही नाव में बैठकर सियासत किया करते थे। यकीन मानकर चलिए उस समय तो हालात ये पैदा हो गए थे, डर सताने लगा था कि अगर ये जोड़ी आपस में टकराई नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा तो बिहार में लंबे समय तक इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो बात अलग है कि हालात ऐसे बने, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव अलग हुए, लेकिन एक बार फिर से बिहार की जनता चाहती है कि वही लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान वाली जोड़ी उनके बच्चे पूरा करें, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आए। आने वाले दिनों में ऐलान भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में तो आए, साथ ही चिराग पासवान डिप्टी सीएम होंगे बिहार के। नमस्कार।